अस्सलाम वालेकुम। ये जो लेक्चर है ये प्लेलिस्ट से हट के है, तो मैं इसके अंदर ज़्यादा फॉर्मल होके बात नहीं करूँगा। मतलब जैसे होता है कि एक रस्मी अंदाज से बंदा बात कर रहा होता है, वैसे मैं नहीं करूँगा। मैं नॉर्मल अपने नेचुरल स्टाइल में बात करूँगा, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक है, वो है एरर इन माइटोसिस, ठीक है? एरर इन माइटोसिस से क्या मुराद है कि जब भी माइटोसिस के अंदर कोई एरर आ जाता है, तो उससे क्या होता है कि कैंसर हो जाता है, ठीक है? एरर इन द कंट्रोल माइटोसिस में कॉज कैंसर, यानी कि माइटोसिस में अगर किसी भी किस्म का एरर होगा तो वो क्या करता है, कैंसर कॉज करता है। ये कोई डेफिनेशन तो खैर नहीं है, लेकिन डेफिनेशन जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है। यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि कंट्रोल माइटोसिस से क्या मुराद है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्यूमर की यहाँ पे एक डेफिनेशन बन रही है, ठीक है? ट्यूमर क्या होता है, जिसे हम आम जुबान के अंदर रसोली कहते हैं, रसोली या इस तरह के जो भी मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज होते हैं। तो ट्यूमर तो मतलब कि इसकी पूरी एक डेफिनेशन है, तो शुरू करते हैं। ऑल द सेल हैव जीन्स डेट कंट्रोल द टाइमिंग एंड नंबर ऑफ माइटोसिस, यानी कि तमाम सेल्स हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं, आपको पता ही है। जैसे कि आंखें भी सेल से मिलके बनी हैं, बॉडी के फिंगर्स या आप कह लो कि पूरी बॉडी जो है वो सेल से मिलके बनी हुई है, ठीक हो गया। अब हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनके पास टाइमिंग जो है वो कंट्रोल करने के जीन्स मौजूद हैं। आपको पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन मौजूद होते हैं, ठीक है? तो जीन कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जीन्स के पास जो है वो मतलब कि कंट्रोल, उनकी टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए कि कब सेल ने डिवाइड होना है, कब नहीं होना है। जैसे कि कट लगता है तब भी सेल डिवाइड होंगे, अदरवाइज अब ऐसा तो नहीं ना कि मतलब सेल डिवाइड होते जा रहे हैं और उंगली जो है वो लंबी हो गई है। आपने पढ़ा था कि जी नोट फेज के अंदर जो है वो सेल एंटर हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो जी नोट ऐसी फेज है जिसके अंदर सेल डिवाइड नहीं होता। बहरहाल तो तमाम सेल्स के पास इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने डिवाइड कब होना है, ठीक है? और नंबर ऑफ माइटोसिस, यानी कि कितना डिवाइड होना है। ऐसा तो नहीं कि मतलब जरूरत थी कि माइटोसिस होने की, फर्ज किया कि यहाँ पे जितने सेल्स की जरूरत है उससे ज्यादा सेल डिवाइड हो गए। मतलब यहाँ पे जख्म क्या लगा और उसके बाद क्या हुआ कि वो हाथों पे एक आप कह लो कि इरेगुलर मैस सा बन गया, ठीक है? बहरहाल all cell have genes that control the timing and number of mitosis। लेकिन अब देखो, अब कटर लगा, बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के जख्म आ जाते हैं, ठीक है? कटर लगा तो सेल की एक टाइमिंग होती है, उसके मुताबिक क्या हुआ, बॉडी जो है वो हील होगी, ठीक है? लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन कहते हैं चेंज, किसी भी किस्म का चेंज, यानी कि जो डीएनए है उसके अंदर किसी ना किसी जगह एरर आ गया, चेंज आ गया, जैसे कि कंप्यूटर में एरर आ जाता है, तो वो एक किस्म की कोडिंग है, ठीक है? उसके अंदर किसी ना किसी किस्म का चेंज आ गया। अब वो चेंज क्यों आता है, रेडिएशंस की वजह से आ जाता है, बहुत सारी उसकी रीजंस हैं, ठीक है? कैंसर की एग्जैक्ट वजह जो है वो मालूम नहीं है, लेकिन इतना पता है कि म्यूटेशन होती है उसमें, मतलब कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब अमेरिका ने अटैक किया, तो एटॉमिक अटैक किया, उसके बाद वहाँ पे रेडिएशंस फैल गई, और उसके बाद ये है कि आज तक जो है वो उस जगह पे बच्चे एबनॉर्मल पैदा होते हैं, क्योंकि उनके डीएनए के अंदर म्यूटेशन होगी उस रेडिएशंस की वजह से, ठीक हो गया। तो बट समटाइम ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन, ठीक है, जीन के अंदर किसी ना किस्म का चेंज आ जाए तो उसके बाद क्या होता है, सेल कंटिन्यू टू डिवाइड एंड मेक एबनॉर्मल ग्रोथ। इनके सेल फर्ज के चोट लगी है तो उसके बाद वो सेल डिवाइड हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, और एक एबनॉर्मल सी ग्रोथ बन गई यहाँ पे, ठीक है? तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं, ठीक हो गया। जैसा कि ट्यूमर की अगर हम मिसाल लें तो ब्रेस्ट कैंसर जिसे कहते हैं, तो वो मतलब ये कि ब्रेस्ट के ऊपर जो है वो कैंसर बन जाता है, ये फीमेल के अंदर ज़्यादातर होता है। इसके अलावा जो है किसी बंदे को मतलब कि लंग्स का इन्फेक्शन हुआ और वो इन्फेक्शन इतना ख़राब हुआ कि वो कैंसर के अंदर कन्वर्ट हो गया। मुँह का लोगों को कैंसर हो जाता है, तो कैंसर की बहुत सारी टाइप्स हैं, मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट में कैंसर हो सकता है। और बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं कि बंदे की बैड हैबिट्स की वज़ह से, जैसे कि मुँह का कैंसर है, उसके साथ तो चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि मतलब ये कि अगर आप तंबाकू खाएँगे या इस तरह की निस्वार वग़ैरह खाएँगे, इस तरह की जो भी सिगरेट पिएँगे, तो वो चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, बाज़ औक़ात किसी भी वजह से कैंसर हो सकता है, और कैंसर किसी भी बॉडी के पार्ट का हो सकता है। ब्लड कैंसर हो सकता है। ये फ़ोन कॉल आ रही है, मैं ज़रा अटेंड करता हूँ, डिक्लाइन करता हूँ, ठीक है? सॉरी। बहरहाल तो
कैंसर किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है? तो उस कैंसर को ही हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं, इनके रसोली कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें हम टाइप ऑफ कैंसर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।